अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत के साथ होंगे। आज का जो वाक़या है, इनसे आप ये समझेंगे कि अगर कोई शख्स किसी की मदद करना चाहे, हेल्प करना चाहे, तो वह हर सूरत में मुश्किल की कैसी भी घड़ी क्यों न हो, वो इंसान मदद कर ही देगा। अगर कोई शख्स मदद न करना चाहे तो फिर उससे उम्मीद भी मत रखिए। तो ये वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, जो मदद करने का एक अनोखा पहल है, एक अनोखा तरीक़ा है। जो इंसान किसी न किसी की मदद करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिलो दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया डाल देते हैं, ऐसे ख्यालात पैदा कर देते हैं कि उस अनोखे तरीक़े से मदद करता हुआ नजर आता है। ये भी एक अनोखा तरीक़ा है जो मदद करने का। तो तरीक़ा दरअसल ये है कि एक शख्स एक रास्ते से जा रहा था। अब सामने एक बिजली का खंबा था, उस पर देख क्या रहा है कि एक होर्डिंग लगी हुई है, यानी पर्चा चस्पा किया गया है, यानी पेपर चस्पा कर दिया गया है। और उसको वो इंसान निकालता है और उस तहरीर को पढ़ने लगता है। और उस पर यह लिखा होता है कि भाई साहब, जो आप पढ़ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी मेरा इसी रास्ते पर 50 रुपये का नोट गिर गया है और मुझे दिखाई भी कम दे रहा है। अगर किसी शख्स को वो 50 रुपये का नोट मिल जाए तो बराए मेहरबानी इस पते पर, इस एड्रेस पर आप पहुंचा दें। अल्लाह तबारक व तआला आपका भला करेगा और मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अब वो शख्स सोचने लगता है, जो पढ़ रहा था, कि वाकई में 50 रुपये के लिए कोई होर्डिंग लगाता है क्या? 50 रुपये के लिए कोई पर्चे पे लिख कर उसको चस्पा करता है क्या? अब ये शख्स सोचने लगा कि वाकई में इसको 50 रुपये की जरूरत होगी और ये 50 रुपये इसके लिए बहुत ही मायने रखते होंगे। अब वो शख्स उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिए, यानी जो एड्रेस लिखा हुआ था उसकी तलाश में अब वो निकल पड़े। अब चलते चलते एक तंग गली में जा पहुंचे, जहां पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, यानी घर था। अब उस घर पे एक दरवाजा लगा हुआ था। अब उस दरवाजे की कुंडी को खटखटाता है। अब उस दरवाजे की कुंडी को खटखटाने के बाद उस घर से एक ज़ईफा, उम्र रसीदा, एक बूढ़ी औरत निकलती है। और वो निकलने के बाद कहते, कौन हो बेटा? वो शख्स कहने लगा कि माँ जी, मैं आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, यानी जो आपका पैसा 50 रुपया जो नोट गिर गया था वो मुझे मिला है, मैं आपको देने के लिए आया। अब वो उम्र रसीदा, वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि बेटा, मैं सुबह से दरवाजा खोल खोल कर परेशान हो गई हूँ और मैं तमाम लोगों से यही कहा हूँ कि वो मेरा पैसा नहीं है। तुमसे पहले भी 50 लोग आकर दे गए हैं पैसा, 50-50 के नोट, और मैं उन तमाम लोगों से यही कहा है और गुजारिश, रिक्वेस्ट की है कि अगर तुम जा रहे हो तो उस पर्चे को फाड़ कर फेंक देना कि वो मैंने नहीं चस्पा किया है, नहीं लगाया है। बहरहाल वो शख्स उनको 50 रुपया दे देता है और फिर सोचने लगता है कि काश कि वो कोई लगाने वाला भी कोई नेक बंदा होगा जो इसकी मदद करना चाह रहा होगा, और न जाने उसको ये तरीका सूझा कैसे, जो नए तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। अब वो शख्स वहां से चला गया। लेकिन इससे पता क्या चला कि इंसान अगर किसी की मदद करना चाहे, अगर इंसान किसी की खिदमत करना चाहे, तो इंसान कुछ नहीं देखता है। बस उनके ज़हनो दिलो दिमाग में बस एक ही चीज बस जाता है कि किस तरह उनकी मदद की जाए, किस तरह उनकी हेल्प की जाए। तो खुदारा, अगर आपके पास भी अगर कुछ है, अगर कोई मदद के लायक है, आपके पास भी ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो आपको लगता है कि नहीं इसकी मदद की जाए, या आपके पास भी कोई नए तरीके हैं जिसके जरिए से लोगों की मदद कर सके, बेबस मजबूर की मदद कर सके, तो खुदारा आप भी ऐसे लोगों की मदद किया कीजिए। उसके चेहरे पर अगर मुस्कान आ जाती है और जो उसके हाथ उठ जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, तो मत पूछिए, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही मजलूम, गरीब, मिस्कीन और जो लाचार लोग हैं, ऐसे लोगों की दुआओं को ज्यादा कबूल करता है। तो आप कोशिश ये करें कि ऐसे लोगों की दुआएं लें, न कि ऐसे लोगों की बद्दुआएं लें। राह चलते भी मिल जाए तो उनको कुछ दे दिया करें। अगर कोई जरूरतमंद आपके पास हाथ फैलाए तो उनको भी दे दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका भला करेगा।
امید کرتا ہوں کہ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بس چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.